हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपका अपना एमबीए एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ टॉपिक विच इज़ कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एमबीए स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनालिटिक्स कोर्स में ये रेगुलरली आएंगे। मार्केटिंग में, फिनेंस में, ऑपरेशंस में, एचआर्स में हर जगह यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ में अक्सर डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी लिटिल एग्जांपल। तो एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि जब आइसक्रीम के सेल्स इंक्रीज होते हैं तो स्विमिंग पूल एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आइसक्रीम खाने का और एक्सीडेंट का एक ही रीज़न है? ऑब्वियसली नॉट। तो ये है स्प्यूरियस कोरिलेशन, ये एक एग्जाम्पल है स्प्यूरियस कोरिलेशन का। इसीलिए समझना ज़रूरी है कि कोरिलेशन सिर्फ एसोसिएशन बताता है, कॉज इफेक्ट नहीं। तो इट्स नॉट द रीज़न वाई थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स जस्ट हैपनिंग टुगेदर एट द सेम टाइम। एंड रिग्रेशन हमें एक प्रेडिक्टिव मॉडल देता है। दोनों अलग है और दोनों के अप्लीकेशंस भी काफ़ी अलग होते हैं। तो फर्स्ट हम कोरिलेशन को समझते हैं। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो बताता है कि दो वेरिएबल्स एक साथ कैसे मूव करते हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर दोनों ऐसे बिल्कुल कोई पैटर्न नहीं है कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, या फिर बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, तो वो ज़ीरो कोरिलेशन है। तो इससे मैथमेटिक्स के एंगल से पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज बाय द सिंबल आर। तो इसका रेंज -1 to +1 हो सकता है। तो इसमें जैसे +1 हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, -1 हो जाएगा परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, और जब आर ज़ीरो हो जाता है तो उसका मतलब नो लीनियर रिलेशनशिप। तो ये इंटरप्रिटेशन के इसके गाइडलाइंस हैं, ये तुम एग्ज़ाम्स में वगैरह तुम्हें यूज़ हो सकते हैं। जैसे 0.0 to 0.3 है तो ये वीक कोरिलेशन रेंज में आता है। 0.3 to 0.6 है तो मॉडरेट कोरिलेशन के रेंज में आता है। 0.6 to 0.9 है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन के रेंज में आता है। और 0.9 से ज़्यादा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। सो या अभी इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे हाइट और वेट। जो लोग लंबे होते हैं उनका वेट भी ज़्यादा रहता है बिकॉज दे बोन डेंसिटी वगैरह वगैरह, लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन हाइट और वेट के बीच में। नेक्स्ट, एक्सरसाइज और बॉडी फैट परसेंटेज। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका मोटापा कम होगा इन मोस्ट केसेस। तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। और तीसरा हम चलो ये ले लेते हैं कि आपका शू साइज़ और आपका सैलरी, क्या कोरिलेशन है दोनों में? कोई कोरिलेशन नहीं है। तो या सो दैट इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। तो इसके बिजनेस एग्जांपल्स हम देख सकते हैं एफएमसीजी में, जैसे एडवर्टाइजिंग स्पेंड हो गया और सेल्स हो गया। तो दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। आपका एडवर्टाइजिंग स्पेंड बढ़ता है तो पीपल लुक सी योर प्रोडक्ट मोर, दे बाय योर प्रोडक्ट मोर। और एचआर के साइड में हो गया कि आपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ट्रेनिंग दिया, लाइक द ट्रेनिंग आवर्स दैट यू गिव योर एम्प्लॉयज़ और योर प्रोडक्टिविटी स्कोर्स आर कोरिलेटेड। क्यों? क्योंकि दे हैव बेटर नॉलेज, दे आर एबल टू परफॉर्म देयर टास्क मोर एफिशिएंटली एंड ऑल दैट। फाइनेंस में हो गया स्टॉक ए और स्टॉक बी हो गए। तो जैसे समझ लो आप एक ही सेक्टर में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें, अगर आपको समझ लीजिए आपने स्टील का लिया है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रहा है, तो इसका मतलब स्टील भी बढ़ेगा बिकॉज कार बनाने के लिए आपको स्टील इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट। तो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन जो आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक्सेट्रा में भी आपको दिख जाएंगे। तो आपको अ, ये समझना है कि कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। सिर्फ दो चीज़ें साथ चल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के कॉज है। जैसे हम ये नहीं मान सकते कि अगर आपका सेल्स डेटा में ऐसा आ रहा है कि आपके
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट समझ लो आइसक्रीम, आइसक्रीम का सेल्स गिर रहा है और उसी टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में शैम्पू का सेल्स बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि शैम्पू के सेल्स बढ़ने के वजह से आइसक्रीम के सेल्स घट रहे हैं। लाइक इट्स नॉट लाइक देयर इज़ नो कॉज, ऐसे कॉमन कॉज नहीं है दोनों में, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। कोरिलेशन को कॉजेशन नहीं मानना चाहिए। अभी आते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन एक स्टेप आगे है कोरिलेशन से, क्योंकि ये हमें एक प्रिडिक्टिव मॉडल देता है। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टिमेट करता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस ई, जहाँ पे y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे सेल्स, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे एड स्पेंड, a इक्वल्स टू इंटरसेप्ट जब x ज़ीरो हो तब y की बेस वैल्यू, बी इक्वल्स टू स्लोप कोएफिशिएंट, एक्स के एक यूनिट चेंज पे वाई कितना चेंज करेगा इसका एस्टिमेट, बेसिकली इसका नंबर, एंड ई इज़ एन एरर टर्म, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेडिक्टिव मॉडल में यू विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ एरर, तो उसके लिए। तो इमेजिन कर लेते हैं एक सिनेरियो जहाँ पे एक एफएमसीजी कंपनी के 12 महीने का डेटा है तुम्हारा आपके पास। तो आप देख सकते हो इन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। तो यहाँ पे हम एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, राइट। तो रिग्रेशन इक्वेशन आता है इसमें, एंड आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सेल्स जो है इट वुड बी 50 + 8 इंटू एड स्पेंड। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि 50 यूनिट्स जो है वो आपका बेस सेल्स है जब एड स्पेंड ज़ीरो है, 8 स्लोप है। इसका मतलब आपने आपने जो हर 1 लाख एड स्पेंड में बढ़ाया है उससे आपकी 8 एक्स्ट्रा यूनिट सेल्स बढ़ जाती है। ओके, तो प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल इसमें होगा कि अगले महीने अगर मैंने 10 लाख का एड स्पेंड किया, इसका मतलब मेरा सेल्स कितना बढ़ेगा, 50 + 8 इंटू 10, 130 यूनिट्स मेरा टोटल सेल्स होगा। और अगर मैं सिर्फ 3 लाख का एड स्पेंड किया है तो 50 + 8 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 74 यूनिट्स होगा। तो मार्केटिंग मैनेजर्स ऐसे डिसाइड करेंगे कि अपने बजट में कितना आरओआई मिल रहा है उन्हें। फाइनेंस टीम्स रिग्रेशन प्रेडिक्ट करने से अपना कॉस्ट ड्राइवर्स का प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, ये ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे इसके। तो रिग्रेशन में भी देर आर लॉट ऑफ टाइप्स, जैसे हो गया सिंपल वर्सेस मल्टीपल रिग्रेशन, एक वेरिएबल बेसिकली इट इज़ वन वेरिएबल वर्सेस मल्टीपल एक्सेस, एंड सेकेंड टाइप इज़ लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर रिग्रेशन, लास्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसमें बाइनरी आउटकम के लिए हम लोग करते हैं, जैसे हो गया हमें कस्टमर चर्न, मतलब कैसे कस्टमर्स लीव कर रहे हैं उसका अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो इसमें उसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि रिग्रेशन सिर्फ एक मैथमेटिकल मॉडल है, पर उसके एजम्पशंस जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए, जैसे कि लीनियरिटी, नो मल्टी कोलिनियरिटी, रेसिडुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, होमोसेडेक्सिटी। ये सारे टर्म्स थोड़े टेक्निकल है, तो ये एडवांस में तो हम जाएंगे नहीं, बट दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट। जैसे if we move on and compare correlation with regression, आप obviously as we have discussed, correlation basically आपको दोनों के बीच का relationship के ऊपर है, whereas regression is more about a prediction। एंड आप बाकी टेबल आप पढ़ सकते हो, लाइक डायरेक्शन इसमें सॉरी कोरिलेशन में देर इज़ नो डायरेक्शन, रिग्रेशन इज़ डायरेक्शनल। आपको कोरिलेशन जो आउटपुट जो है वो आर वैल्यू में मिलेगा, रिग्रेशन में यू विल हैव टू यूज़ द इक्वेशन। कोरिलेशन में इट डजंट इम्प्लाई कॉजेशन, वेर एज रिग्रेशन में इट कैन सजेस्ट कॉजेशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम और एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एड स्पेंड और सेल्स के साथ मूव करते हैं। अगर आपका आर इक्वल्स टू 0.85 है तो मतलब इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इसका मतलब एड स्पेंड और सेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड। और रिग्रेशन में कैसा होता है कि हर 1 लाख के स्पेंड से आपकी सेल्स कितनी बढ़ रही है, जो हमारे एग्जाम्पल में
8 यूनिट से बढ़ रहा था। ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल, जैसे ऑपरेशंस में यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कि आपके मशीन मेंटेनेंस आवर्स और आपके मशीन के ब्रेकडाउन विल बी नेगेटिवली कोरिलेटेड। और आपके मेंटेनेंस के अगर 10 घंटे हैं और उसको आपने 20 घंटे बढ़ाया है, तो ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी कितनी रिड्यूस होगी। तो ये हो गया आपका रिग्रेशन का क्वेश्चन। तो हर टूल के ऑब्वियसली अपने अपने पिटफॉल्स होते ही है। जैसे कोरिलेशन के पिटफॉल्स हो गए, स्पूरियस कोरिलेशन, इसका मतलब आइसक्रीम और डूबने के बीच में क्या कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज़ अ स्पूरियस कोरिलेशन ओनली। और ये सिर्फ लीनियर रिलेशन को मेजर करता है एंड इट डजंट प्रूव कॉजेशन। और रिग्रेशन के पिटफॉल्स है कि अगर आपने रॉन्ग मॉडल चुन लिया तो आपको रिजल्ट्स जो है मिसलीडिंग आएंगे। और आपके आउटलायर जो है ये आपके कोएफिशिएंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे आउटलायर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जो चीज़ें बिल्कुल आपके रेंज के बाहर है, जो आपके पूरे डेटा का एवरेज को बिगाड़ देता है, उसको आउटलायर बोलते हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि प्रिडिक्शन जो है दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स, दीज आर नॉट सर्टेनिटीज़। एमबीए के लिए मैसेज ये है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स को ब्लाइंडली यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। हमेशा कॉन्टेक्स्ट और डोमेन नॉलेज के साथ ही इन्हें अप्लाई करना चाहिए। तो आज हमने सीखा कि कोरिलेशन गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप, रिग्रेशन इज़ अ प्रिडिक्शन मॉडल। कोरिलेशन सिमेट्रिक है और रिग्रेशन डायरेक्शनल है। तो या बेसिकली एमबीए मैनेजर्स इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपको ये सब अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड आई रियली होप you stick with me in this journey. Thank you.